डिक्टेशन 10 सेकेंड बाद बोली जाएगी। 5 सेकेंड। रेडी, स्टार्ट। वर्ष 2024 के राष्ट्रपति चुनाव के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका की रिपब्लिकन पार्टी का नामांकन हासिल करने की दौड़ से दक्षिण कैरोलिना की पूर्व गवर्नर निक्की हेली के बाहर होने के साथ ही देश अब मौजूदा राष्ट्रपति जो बाइडेन और उनके प्रतिद्वंदी पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच 2020 की तर्ज पर दोबारा भिड़ंत देखने के लिए तैयार हैं। इसमें शायद ही कोई अचरज की बात है कि मुकाबला एक बार फिर इन्हीं दोनों चिर प्रतिद्वंदियों के बीच सिमट गया है, खासकर यह देखते हुए कि यही वो दो नेता हैं जिन्होंने कई महीनों के प्रचार अभियान के दौरान अपनी अपनी पार्टियों के भीतर सक्षम उम्मीदवार के तौर पर उभरे। जहां तक रिपब्लिकन खेमे का सवाल है, सुश्री हेली ने संभवतः उन चंद लोगों की उम्मीदों को मुखरित किया जो रिपब्लिकन पार्टी की मुख्यधारा के रूढ़िवादी मूल्यों के पक्षधर हैं और श्री ट्रंप एवं उनकी देशी लोक लुभावन शैली वाली राजनीति की अभूतपूर्व चुनौती से जूझ रहे हैं। फिर भी प्राइमरी और कोकस में मतदाताओं का स्पष्ट झुकाव श्री ट्रंप की ओर शायद इस धारणा के तहत था कि ओवल कार्यालय में उनके कार्यकाल के दौरान अमेरिका को फिर से महान बनाने का उनका राजनीतिक एजेंडा अधूरा छूट गया था। उधर डेमोक्रेटिक खेमे में 81 साल की उम्र में श्री बाइडेन की फिर से राष्ट्रपति पद के कठिन दायित्वों को पूरा करने की क्षमता को लेकर पार्टी के वफादारों के बीच भी एक सवाल बना हुआ है। फिर भी डेमोक्रेटिक पार्टी की दीर्घकालिक संभावनाओं के लिहाज से ज्यादा चिंताजनक तथ्य यह है कि उनके बीच राष्ट्रीय कद एवं पर्याप्त करिश्मा वाला कोई और दूसरा ऐसा नेता मौजूद नहीं है जो पार्टी को एक ऐसे चुनाव में पार लगा सके जिसमें श्री ट्रंप जैसे प्रतिद्वंदी की चुनौती सामने है। अब जबकि सर्वेक्षणों में श्री ट्रंप को श्री बाइडेन के मुकाबले मजबूत बढ़त मिली हुई है, चुनाव चक्र के इस मुकाम पर इन दो प्रतिद्वंदियों के बीच राजनीतिक भिड़ंत का नतीजा मतदान के प्रतिशत रुख पलटने की क्षमता रखने वाले राज्यों में स्वतंत्र मतदाताओं की प्राथमिकताओं और श्री ट्रंप के खिलाफ दायर विभिन्न कानूनी मामलों का उनकी प्रचार और मतदाताओं को यह समझाने की क्षमता पर पड़ने वाले असर की वह डेमोक्रेटों की साजिशों के शिकार हैं जैसे कारकों पर निर्भर करेगा। दोनों दलों में
इन दो मौजूदा प्रतिस्पर्धियों के अलावा वैकल्पिक नेतृत्व के अभाव से यह पता चलता है कि अमेरिका में राजनीति पक्षपातपूर्ण गतिरोध की पहले से जारी स्थितियों से आगे नहीं बढ़ पाई है। हालांकि यह पूरी तरह से साफ है कि हमेशा की तरह चलने वाली सामान्य राजनीति अमेरिका के राष्ट्रीय हितों की पूर्ति नहीं कर सकती। अगले चुनाव चक्र में देश जो सबसे बेहतर चीज की उम्मीद कर सकता है वह शायद यही कि अमेरिकी सपने के तहत एक नजरिए को व्यक्त करने के लिए दोनों पार्टियों के भीतर वैकल्पिक आवाज और नेतृत्व का एक ब्रांड सामने आए जो आज के राष्ट्रीय व वैश्विक राजनीति के नए कीर्तिमान को अपनाए। स्टॉप।